मेरा तो ठीक आ गई एकदम। और न बेड पे बैठ के पीनी जरूरी होती है चाय आपको? एकदम ठीक आ गई यार। कहाँ की नहीं? इसे गिल्ला करके और इसको अच्छे से पूछ दे। चाय तो तूने फैला दी, तेरा दिमाग खराब होता है। जब तुम इतना बड़ा हो गया, तेरे से नहीं संभलती ना चाय को, तो नीचे बैठ के पी लिया कर। आप पे नहीं गिरी कभी? गिरी होगी मेरे से कभी तो गिरी होगी, गिरी नहीं। वैसे भी तू बहुत ज्यादातर गिराता ही है। आज अक्षय ने चाय गिरा दी भाई बेड पे, ये देख लो, दिमाग खराब कर देता उठते ही ये। और गुड़िया को देखो, गुड़िया ने कितना अच्छा बनाया है, कैनवस बनाया है, मीरा और कृष्ण जी बनाए हैं, बहुत अच्छा बनाया, बहुत अच्छा। और अभी जो कृष्ण जी के फेस पे जो है वो टीचर कंप्लीट करेंगी, आईज और नोज वगैरह, क्योंकि थोड़ी सी भी गलती होगी तो अच्छा नहीं लगेगा, है ना गुड़िया? क्या क्या कमी रह गई इसमें? ओ शानू आ गई। टू दिखाओ कहाँ पे गिर गए थे कल आप? चलो गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग विश करो मौसी को। एक नहाते हुए इधर तो आ जाओ, गुड मॉर्निंग तो विश कर दो। देखो कि भैया ने क्या कर दिया, देखो ये चाय फैला दी सुबह सुबह गद्दे पे। अब गद्दे के अंदर से चाय कैसे निकाली? मेरी गलती थोड़ी है, ठीक आ गई मुझे। आधा शाम नीचे की गई क्या चीज? चाय। गुड मॉर्निंग बोलो, विश करो मौसी को, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। चलो आने वाली है गाड़ी, आ गई। लंच क्या बनाना है? लंच बता के जाओ, जो खाओगे वही बनेगा। गाड़ी आ गई। हाँ तो अभी आगे जाएगी गाड़ी। दोपहर में चाय मक्खन रोटी, सब्जी कुछ नहीं? दिमाग नहीं खराब कर दे तूने कुछ ज्यादा ही? छोड़ दे, जाओ शानू गाड़ी आ गई, चलो जाओ अक्की अब तो। तो भाई पूजा की भैंस भी आ गई है, एक दो दिन और दूध लेवेंगे ये, फिर रजत की ड्यूटी बंद, दूध लेना बंद, इनके घर में खीर वगैरह बना देंगे। इब्नू चेक बच्चे की तरह लेट गए तुम। तुम्हारा बुखार नहीं चढ़ सकता, कुछ हो जाए, अभी थोड़ी देर में और काम बता दूंगी। तुम्हारे चढ़ने से पहले मैं बीमार हो जाऊं फिर अपने आप पर बीमार ना हो तुम। देखते हैं कितना फीवर निकलेगा। बोल भी नहीं है मशीन। भैया हस्बैंड जी को कल से बहुत फीवर हो रहा है। दिखाओ दिखाओ, 98 इतना नॉर्मल चलता है, 99 से होता ही तो। ये आ गई भैया हरियाणा वाली रोडवेज, रोहतक वाली। अपनी यादें ताजा होगी एकदम। तो रोहतक तक बस आई, इस टाइम आया नहीं कर थी, चलने लगी। पहले हम आया करे थे ना बस में। लो भाई यहाँ पे ना हस्बैंड जी के ब्लड टेस्ट हुए अभी, और 3 दिन से फीवर आ रहा है। तो आज काफ़ी तेज़ था, 102 से ऊपर था, और दवाई से बिल्कुल भी नहीं उतरा अभी। फिर इंजेक्शन लगे हैं, डॉक्टर का दिखाया है, और अभी फ़िलहाल टेस्टिंग करवाई है। प्लेटलेट्स की जो ब्लड की होती हैं टेस्टिंग, वो करवाई है। क्या होया, करवाया ये टेस्टिंग? करवा दिया। क्या क्या की करवाई? बस उसकी गई प्लेटलेट्स की। 1 घंटे की हमारी। कितनी देर में आ जाएगा? आधे पौने घंटे में आ जाएगी। ये हमारे फैन है तो सारे। अच्छा हाँ। रिपोर्ट आ जाएगी आधे घंटे में कर मैं व्हाट्सएप कर देता हूँ आपको। चलो ठीक है। दवाई ले लो। ये तो गेट लॉक कर दो भाई। गेट लॉक करा, रोटी छलने में रखी है, बाहर डोगिया की डाला सड़क पे, ठीक है? और पापा की रोटी सिखाऊंगी। सिखा दी? क्यों? वो खाना खा रही थी उस टाइम, मैंने बताया नहीं, वो चली गया। चलो कोई बात नहीं। अरे नहीं सिखा दी। ठीक है, आवाज कम कर लो फटाफट। अक्की खड़ा हो जाओ। अब मेरा ना थोड़ा सा काम रह गया, उसके बाद मैं खेलूंगा। खेलेगा? हाँ उसके बाद में खेल लानी मैं, ठीक है? ठीक है। हिंदी का पोएम।
क्या दिखा ना टिथ गंदे हो रहे, अभी वो फसरा खाना खाया था ना, ब्रश कर लेना। मेरा भी लग हो लिया, छींकाने लग रही आज दोपहर तक। तो भाई आज ना इनका सुबह तो इतनी तेज बुखार हो रहा था, फिर दवाई ली। पिछले 2 दिन से तो यहीं से ले रहे थे, कभी कुछ दवाइयाँ, मतलब पैरासीटामोल और कौन सी होया वहाँ बुखार की, कई 2-3 दवाइयाँ चेंज भी कर ली, पर आराम नहीं हुआ। 3 घंटे बाद, हर 3 घंटे बाद फीवर, हर 3 घंटे बाद। और 2 दिन में इन्होंने, मतलब 2 दिन में पिछले बुखार ने इनको तोड़ दिया बिल्कुल। और आज फाइनली शाम को पता है क्या कह रहे, जब 102 103 आया, बोले कि अब नहीं हिम्मत रही है, लेके चल मेरे को डॉक्टर के। आँखें लाल हो गई। और दिन में भी बेचारों ने बहुत हिम्मत करी कि ठीक हो जाऊँगा, पर अभी फिर से दोबारा जाना पड़ा डॉक्टर के। इंजेक्शन ठुके इनके और दवाइयाँ दी डॉक्टर ने। 24 घंटे मुँह में यही लगा ही रखे बुखार चेक करे जा मैं। तो अभी इनकी सेवा कर रही हूँ आज तो मैं। अभी बुखार चेक करा, इंजेक्शन लगने के बाद भी इतना है। और दवाई जिसमें अभी ली थी ना 7 बजे, रोटी खा के ली थी खाने से पहले ली थी खाने से। हाँ 7 बजे के करीब दवाई ली थी उन्होंने, 8:30 बज रहे हैं, इतना है। और दवाई इंजेक्शन भी लगे हैं। बेटा दादा बोलो कुछ चाय दूध खा ले। जा दादा से पूछा गुड़िया, चुनू दादा को चाय दूध वगैरह पूछा बेटा। और लाइटें वाइटें बंद कर दो, पापा की तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं है, तो आज घर का काम मतलब गेट वेट बंद करो जाके, ठीक है। लो भाई, सब जने ना कई दिन से ये पूछ रहे थे कि भाई वीडियो क्यों नहीं आ रही है, ब्लॉग क्यों नहीं आ रहा है। और काफ़ी इंस्टा पे भी बहुत कम काम किया है, सिर्फ प्रमोशन की इमरजेंसी वाली रील बना रही हूँ, वो भी इमरजेंसी की इसीलिए बनाई थी। भाई ये मान ले अपना क्यों लॉस करा, काम तो दुनियादारी यूँ ही चलती रहेगी, पर बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में काम करना पड़ा। क्यों भाई अपना लॉस करे, जब इस फील्ड में काम करना है तो फिर करूँगा हूँ। खैर इंस्टाग्राम का जितना मतलब पॉसिबल है कि पोस्टपोन कर दूँ उतना कर दिया है, ये भी हफ्ते करूँगी इंस्टाग्राम का काम। तो अभी पिछले 1 हफ्ते से ना आना जाना लग रहा है बहुत ज़्यादा रिश्तेदारियों में, क्यों एक डेथ हो गई थी और एक भाई सबसे ज़्यादा मतलब धक्का लगा जो है पूजा की जेठानी है, उसके पापा की डेथ होगी, वो भी जवान ही थे। ऐसा कुछ लग नहीं रहा था कि वैसा हो जाएगा, अचानक से ही उनको अटैक वगैरह आ गया और वो बहुत ज़्यादा धक्का लगा। उसकी वजह से मैं भी कई दिन से मतलब थोड़ी परेशान होगी, दिमाग पे भी जोर आ जाता भाई क्या होगा, इतने छोटे छोटे बच्चे उनके। वही काम हो गया जिस तरह हमारे साथ भाई, जिसके घर से मतलब बाप का साया उठ जाए जिसके सिर से, जिन बच्चों के, उसे ही पता है बस उस घर का कैसे काम चलेगा। बस ये है कि दुख से उभरने में टाइम ज़रूर लगता है, पर वो तो सब नॉर्मली जाता है, सबको आदत पड़ जाती है ऐसे ही रहने की, जैसे हमें पड़ गई। तो बहुत लोग जैसे अब मिलते हैं ना, जहाँ पे भी हम दुख सुख में कहीं चले जाए ना, तो जिन पे पड़ती है ना वो हमें देख लेते हैं। हमें देख के पता क्या कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत है, तुम अपने मतलब माँ बाप के बिना रहती हो इसमें दुनिया में, और भैया बहुत हिम्मत चाहिए बिना माँ बाप के रहने की। तो इस तरह से हमें बात कहते हैं। मैंने कहा ये तो संसार है, और अपने आप को नुकसान करना या अपने आप को कुछ भी मतलब सोचेंगे, जीवन दिया भगवान ने, इसको जीना है कैसे ना कैसे करके, और आगे फैमिली को भी देखना है। तो अब जो चले गए उनको क्या पछतावा करते रहेंगे, या वो नहीं है काम तो देखो करना है, पर टाइम पे सब चीज़ें याद आती हैं। अपने अंदर इतनी हिम्मत लेके आनी पड़ती है बहुत ज़्यादा, क्योंकि जिन बच्चों के सिर पे माँ बाप का साया नहीं होता उन्हें नहीं पता इस संसार के साथ कैसे लड़ा जाता है। दुनिया से खाने को आती है बहुत बुरी तरह। तो वही है, तो कोई भी कहीं पे भी चले जाएं तो यही बोलते हैं कि ये देखना, ये भी तो रह रही हैं अपने माँ बाप के बिना, 3 लड़कियां, तीनों ने अपना घर बसा रखा है, ऐसे वैसे, मतलब काफ़ी लोग ऐसे बोलते हैं। भाई हम तो इतना ज़्यादा ज्ञान नहीं था उस टाइम पे, जब मेरे पापा की डेथ हुई बहुत छोटे थे, दोनों बहनों को बिल्कुल ही नहीं पता। मुझे तो सब चीज़ों का पता है, पर उस टाइम पे इतना ज़्यादा लगता नहीं है, और जब बड़े हो जाते हैं तो सब चीज़ें इतनी ज़्यादा याद आती हैं। और ख़ासकर शादी के बाद अपने माँ बाप की बहुत ज़्यादा याद आती है। शादी के बाद तो बहुत ही ज़्यादा याद आती है टाइम पे। तो भाई
क्या कर सकते हैं, जो भगवान ने लिख रखी है, जिस बेस में उनको रखना वो तो हमने एक्सेप्ट करना पड़ेगा ना। तो एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और जीवन को कंटिन्यू रखना चाहिए जीना। जब तक ज़िंदगी दी है काम करना हमारा कर्म है, वो करते रहना चाहिए कुछ ना कुछ। तो भाई आज का ये व्लॉग मैं यहीं पे ख़त्म करना चाहूँगी। आज की इस व्लॉग का दी एंड यहीं पे करूँगी। हस्बैंड जी की तबीयत ठीक नहीं है, फिर कभी बात करूँगी। जैसे ही फ्री होती हूँ तो अपने व्लॉग कंटिन्यू करूँगी। और पापा की भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, पापा जी की भी। और कई दिन से शॉप पे भी नहीं जा रहे हैं, घर पे ही हैं। और ना बाइक चलाई जा रही है, कुछ भी नहीं है। टेस्टिंग भी करवा लिया, हरिद्वार भी दिखवा लिया। और कुछ खाना पीना नहीं खाते हैं, मतलब वीकनेस बहुत ज़्यादा है, खाना पीना कुछ भी नहीं खाते हैं। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है पापा की, तो बहुत ज़्यादा हो रही है, बिल्कुल वीक हो गए बहुत ज़्यादा। और मेरे को टेंशन हो रही है, मैं सोच रही हूँ, मैंने कहा पापा की भी इतनी तबीयत ख़राब होगी, इधर से इनकी तबीयत ख़राब होगी, मम्मी की वैसे ही नहीं रहती तबीयत ठीक, पता नहीं क्या होगा। और कई बार डर लगता रहता कुछ हो ना जाए, कुछ हो ना जाए। क्योंकि पापा की हालत ना मुझे कई बार बहुत ज़्यादा ख़राब लगती है, जैसे लेट जाते हैं। कभी भी मैं इतने साल हो गए मेरी शादी होके आ गए हैं, कितने भी बीमार हो, कितना फीवर हो, कुछ हो, ये अपनी शॉप पे जाना नहीं छोड़ते। आपने देखा भी होगा मेरे व्लॉग में बहुत कम दिखाई देते हैं, क्योंकि वो सुबह ही चले जाते हैं। उनको किसी से, घर वालों से कोई मतलब नहीं है, कोई पोता पोती से कुछ नहीं। वो बस शाम को आएंगे, सबसे बात करेंगे, सुबह जाते हैं जिस टाइम पे उस टाइम बात करते हैं। बाकी उन्हें यूँ नहीं पता कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं, मेरे पोता पोती आज स्कूल में गए नहीं गए, ट्यूशन पे गए नहीं गए। वो उन्हें सिर्फ अपनी शॉप से बहुत ज़्यादा प्यार है। वो शॉप पे भी एक हफ्ता हो गया बिल्कुल जा नहीं रहे हैं। तो देख के थोड़ा बुरा सा लग रहा है। मैंने कहा मतलब अंदर से बहुत ही ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम लग रही है पापा को। तो हस्बैंड जी ने बोला था कि कहीं डॉक्टर के दिखाने की बात भी हुई थी, अच्छे हॉस्पिटल में, और ज़्यादा कई जगह दिखा भी लिया। तो अब और सोच रहे हैं कहीं और दिखा लें, क्या पता दवाई आराम कर जाए। वो डॉक्टर हैं जो मेन डॉक्टर, वो है नहीं यहाँ पे। और डॉक्टर गए हुए एक हफ्ते की छुट्टी पे, वो मंडे को आएंगे अगले नेक्स्ट। तो जब दिखाया जाएगा बॉडी दिखाऊंगा, तो जो बॉडी से शुरुआत होगी देखते हो। लो भाई अक्षित आज अपनी, तो भाई आज हमारा 75 आवर चला है। और ये आज की सेल्फी, और ये दूध बनाने, ये बता ये वो बताओ दीजिए। और चलती है वॉकिंग पे, ये हमारे साथ मोर है, दो भाई कर लिया हमने। और ये आज की सेल्फी, सपाटे मारिए, सपाटे हुए नहीं आते मारिए, रस्ते चढ़ दिए, रस्ते चढ़ गया। खाना बोल लिया, खाना। लो भैया तो चाय बन रही है पापा के लिए। दूध में पत्ती भी नहीं लगाई, पापा बोले कम दूध की चाय बनाया करो, फिर भी मैंने थोड़ा ज़्यादा ही दूध घेर दिया। और ये बूरा तो थोड़ा ही रह रहा है, थोड़ा थोड़ा खा लियो, ठीक है? एक रोटी में खाऊंगा। ठीक है, घी बूरा खाएंगे फिर आराम हो जाएगा। रुक जा, हाँ क्या, मैं थोड़ी देर में बनाऊंगी व्लॉग एडिट करूंगी, उस टाइम बनाऊंगी थोड़ी सी चाय, आधे से कप। माँ नस्ती काम कर रही है पूरी की पूरी फॉरेनर बन के। इसको ना फॉरेनर की तरह रहना बहुत पसंद है। गर्मी है बेटा, सर्दियाँ नहीं आई, हुडी हुडी पहन के रखती है पापा जी। तो भाई पता है क्या, अभी पापा के लिए चाय बना रही हूँ। पापा को आपने देखा ही होगा, मैं अंदर तो जाती नहीं, सो लिए में सूट पहन रखा हो तो मैं चली जाती हूँ। अक्षित चला जाता है, इसके पापा चले जाते हैं। बाकी आ जा, अपने पापा के साथ मस्ती करा। बच्चे आज टीवी देखने के लिए बोल रहे हैं कि मम्मी आज मूवी देखेंगे, क्योंकि दिन में सोए हैं, स्कूल से आने के बाद ट्यूशन अभी 2-3 दिन जाएंगे नहीं। तो अक्षित बोल रहा है मम्मा थोड़ा सा डांस करेंगे, दादा को चाय दे के आते हैं। अक्षित और मैं डांस करेंगे आज, उसके बाद हम सोएंगे आराम से। मैं व्लॉग एडिट करूँगी हस्बैंड जी का। आज बहुत अच्छा लग रहा है हस्बैंड जी को, पता है क्या से क्यों अच्छा लग रहा है, क्योंकि 2-3 दिन से रेस्ट ही कर रहे हैं ज़्यादातर। मोहन के साथ एक लड़का और लगा रखा है जो हमारे घर पे पहले काम करता था। और अभी डेयरी का तो कुछ ज़्यादा काम नहीं कर पा रहे हैं, पर पूरा दिन मतलब रेस्ट भी करते हैं। जिस टाइम फीवर वगैरह होता है तो शरीर में बेचैनी होती है, और बेचैनी होती तो नींद नहीं आती ज़्यादा, ना फ़ोन देखते हैं, बच्चों से बातें करते हैं, मेरा सिर खाते रहते हैं। मुझे कहेंगे कभी कुछ पैर दबा दे, कभी कुछ, अब खाने का ये लिया वो लिया। तो भाई एक तो बीमारी में ना हम खाना पीना नहीं छोड़ते हैं, बीमारी हो कुछ भी हो, जिम करना हो, हम नहीं खाना पीना नहीं छोड़ते हैं।
इसीलिए नहीं छोड़ देंगे, वीकनेस ना आ जाए और शरीर में ताकत बनी रहे। जो लोग खाना पीना छोड़ देते ना, अभी मन नहीं कर रहा खाने का, ये नहीं कर रहा है, खाओ ज़बरदस्ती खाओ, जो मन करता वो खाओ। हस्बैंड जी भी इसीलिए पूरा रोटी खाते हैं। फिर हस्बैंड जी की टेस्टिंग की रिपोर्ट आ गई है, प्लेटलेट्स उनके 1,28,000 हैं। लो दूध किस किस का बना दूँ अभी? उसके बाद मुझे दो ही बार टेंशन हो रही थी ना इसलिए दूध अक्की ये बस बेहोश हो गया था। चाय नहीं मिलेगी। ये तो भाई सेवा ऐसा कहते हैं, सेवा अभी पक्का बात ये काम कराने की सेवा है जिससे कि हम जल्दी उठ चाय लिया जाए फिर मैं रोटी खाऊंगा। हाँ और फिर ये बड़ा काम शुरू कर दे जैसे कराना। हाँ अभी मैं कुछ काम नहीं कर रहा ना हाँ। 2 दिन से, ये चारी बुरा बरा को आ गई किसी तरह से। हाँ तो मुझे बीमार बिल्कुल अच्छे नहीं हाथ लगते पे से खड़ा करा जाए इसे, हाँ। फिर इसका मजनू बनाया जाए। तुम। मजनू हाँ। मम्मी आप इतने वो मतलब तो और पापा को मतलब बीमार करके रखूं, सही सेहत रहेगी तो काम भी करेंगे, सब काम देखेंगे। अब चाय के साथ खाओ। मुझे काम ज्यादा करना पड़ रहा है, एक वाइट में भी खाऊं। ये और दूसरा अचार लाचार बेचारी लाचार। हाँ, मैं थली में